नमस्ते बच्चों, मैं सरिता शर्मा आज आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6 में त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सवालों को हल करना बताऊंगी। लेकिन बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले मैंने एक पहला वीडियो भाग 1 बनाया है, जिसके अंतर्गत आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के बेसिक और उसकी सारणी से संबंधित सवालों में 1 से लेकर 4 तक सवाल हल करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप सारणी और बेसिक के बारे में आपको पता चले। उसके बाद में देखो बच्चों, मैंने दूसरे भाग में सवाल 5 से लेकर 13 तक हल करवाया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसके बाद में अपन अगले सब पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 22 तक मैं इस वीडियो में हल करना बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपन एक सवाल ले लेते हैं जो कि अपना 14वां सवाल ही है। इस 14वें सवाल में अपन सबसे पहले इसमें आपको दोनों साइड दे रखी है, आपको अलग अलग दोनों साइडों को लेके हल करना है और अगर वो दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने को दे रखी है sin 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका कुछ करेक्शन है तो आप अपनी बुक में करेक्शन भी कर लें। प्लस 3 cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। सबसे पहले अपन ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसके बाद में आपको सारणी बनाना है। अगर आपके पास में सारणी बनाना नहीं आती है तो आप किताब खोलें और उसमें सारणी के मान देखें, और अगर सारणी बनानी आती है तो मेरे ख्याल से उस सारणी को बनाना सीखें और साथ के साथ मान रखना भी सीखें। sin 30 का मान 1/2, tan 60 का मान √3 इसका होल स्क्वायर है, प्लस 3 cos 60 का मान भी 1/2 और tan 45 का मान 1। तो देखो बच्चों, अपने पास यह मान आ गया। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3/2। √3 का स्क्वायर 3 और बटे में 2। फिर यहाँ पे भी 3/2 और 3/2 आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं, या फिर दोनों को जोड़ है तो आप इसको 2 × 3/2 भी लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया, मान कितना आया? 3। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अपने को हल किया अपन ने, तो इसका मान आया अपने पास में 3। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड अपने को दे रखी है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। 2 sec 45 का मान आप टेबल से देखें क्या है आपके? √2 का स्क्वायर इसमें लगा हुआ है, माइनस cos 90 का मान कितना है? 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्क्वायर है 2। 2 का √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। 2 × 2 कितना हुआ? 4 माइनस 1। यानी कि राइट हैंड साइड भी अपने पास कितनी आई? 3। लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी आई? 3। तो लेफ्ट हैंड साइड दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। तो आप इसको शॉर्ट में हैंस HP भी लिख सकते हैं, बाकी आपको हैंस प्रूव्ड भी लिखना है। इस तरह से आप इस सवाल को पूरा हल कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, जब भी आपके इक्वल में कोई समान दे रखे हो तो उनको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके अलग अलग हल करेंगे, तभी आपका ये क्वेश्चन इजीली हल होगा। बाकी क्वेश्चन ये है 19 सवालों की तरह, लेकिन बस इसको आपको दोनों साइड लेके हल करना है। जैसे देखो 16वां क्वेश्चन है, 16वें में भी ऐसा ही मान है। तो सबसे पहले अपन इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का मान अपन सारणी से लिख देंगे। और सेम sin 60 का मान अपन सारणी से लिखेंगे, जो कि होता है √3/2। sin 30 का मान होता है 1/2 होल अपॉन अगेन sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2। देखो बच्चों, इन दोनों में 2 LCM आया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? √3। इस 2 से 2 भी कट गया, कितना बचा? +1। अब फिर बटे वाले मान में भी अपन LCM लेंगे, तो इन दोनों में LCM कितना आया? 2। तो मान कितना बचा? √3 माइनस 1। इस 2 से ये 2 कट गया, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है। इसके बाद अपन इसका राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड अपने पास में मान दे रखा है tan 60 डिग्री प्लस tan
45 डिग्री होल अपॉन tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। और देखो ये बच्चों अपन डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे टेबल से, तो अपने पास tan 60 का मान कितना है √3 प्लस का निशान tan 45 1 अगेन √3 माइनस 1। और देखो यही मान अपना राइट हैंड साइड है और यही अपना लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप इस सवाल को पूरा हल कर लेंगे। सेम ऐसे ही देखो आपके 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखी है, आपको मान कितना लाना है 6, यानी आपने को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है कि अपने को लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपन सबसे पहले लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस, और मान अपने को कितना लाना है 6 लाना है, तो 6 अपने आना चाहिए। तो अपन टेबल से इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले टेबल से मान देख लेंगे। तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में मान आ गया 2 कोस 45 का मान कितना है 1/√2, इसका होल स्क्वायर दे रखा, होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस tan 60 का मान कितना है √3 लगा दिया, इसका स्क्वायर है तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 6। इसके बाद है sin 45 का मान वही 1/√2 इसका होल स्क्वायर माइनस tan 30 का मान 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। इस तरह से सबसे पहले अपन ने सारे मान रख लिए। मान रखने के बाद में इसमें 2 कॉमन है पूरे ब्रैकेट में से, आप बड़ा ब्रैकेट में लगा सकते हैं चाहे तो। 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2, √3 का स्क्वायर हो गया 3 के बटे में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। अगेन माइनस 6, यहाँ पे भी मैंने बड़ा ब्रैकेट ही लिया क्योंकि बार बार अपन छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए। फिर है 1/2 का √ का स्क्वायर यानी 1/2 और 1/√3 का स्क्वायर यानी 3। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब इसमें एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आया अपने पास 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना आया 1 प्लस 1 का 2 में भाग लगाया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 × 3 6 माइनस 6 अपना इसमें भी कॉमन है। इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 में 6, 2 का 6 में भाग लगाया 3 को 1 से गुणा किया 3 का 6 में भाग लगाया 2 को 1 से गुणा किया 2, ये मान लेना। अब देखो यहाँ पे 2 है, इस 2 से 2 कट गया तो 1 और 6 जुड़ के कितने हुए 7, फिर माइनस का निशान माइनस, इस 6 से ये 6 कट गया, 3 में से 2 घटाया कितना बचा 1 और 7 में से 1 घटाया कितना बचा 6 और अपना राइट हैंड साइड भी कितना है 6, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ये आप जरूर लिखेंगे। इस तरह से आप इन सवालों को हल कर लेंगे। इसके बाद देखो बच्चों अगला सवाल आता है अपना 18वां सवाल। हाँ तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आपको देखने से पता चल गया होगा कि इसमें यहां तक और ये वाला मान मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों इसका डिफरेंस देखते हुए अपने को हल करना है और इसका हल अपने को किसके बराबर लाना है 10 के बराबर। तो सबसे पहले अपन इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड अपने पास में है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई 2 cos 60 प्लस sin 90 और प्लस tan 45। तो सबसे पहले अपन ने इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। अब इसमें सारे मान रखेंगे अपन, और मान कहां से रखेंगे अपन इसे टेबल से रखेंगे। तो सबसे पहले है सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का निशान कोसेक 45 का मान होता है √2 और इसका होल स्क्वायर। इसके अंदर दोनों ब्रैकेट लग रहे हैं तो अपन इस ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट भी बना सकते हैं। फिर इसके अंदर वापस ब्रैकेट 2 cos 60 का मान अपने पास में कितना आ जाता है 1/2 प्लस sin 90 का मान 1, tan 45 का मान भी 1। इस तरह से मैंने दोनों का सिमिलर बड़ा ब्रैकेट ले लिया है। फिर नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, अगेन √2 का स्क्वायर 2 और इस 2 से ये 2 कट गया यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया 3 आया, यानी इनका मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है। और इसमें अपन
अपन दोनों में क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 3। इसके में वापस अगर छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी नहीं है। तो 3 का 3 में भाग लगाया 1 को 4 से गुणा किया 4, प्लस इसके बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 का 3 में भाग लगाया 3 को 2 से गुणा किया 6, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से। इस 3 से ये 3 कट गया, और 4 और 6 का जोड़ कितना आया, 10। और अपने को राइट हैंड साइड में क्या लाना था, 10 ही लाना था, तो राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव। इस तरह से अपन इस सवाल को हल करेंगे। हाँ तो बच्चों, इसके बाद अपना अगला सवाल आता है 21वां सवाल। इस सवाल के अंतर्गत देखो बच्चों, अपने को क्या करना है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो ये मान अपने को हल करना है, सिद्ध करना है। तो देखो x बराबर 30 डिग्री होना, इसका मतलब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी मान है, उस जो भी मान अपने को दिया हुआ है उसमें x बराबर 30 डिग्री अपन रखेंगे। यानी x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो सबसे पहले इसमें अपन x बराबर 30 डिग्री रखेंगे, तो ये मान बन गया अपने पास साइन 3 इंटू 30 डिग्री बराबर 3 साइन, x की जगह 30 डिग्री रखना है अपन, -4 साइन क्यूब, और x की जगह रख दिया 30 डिग्री। ये मान आने के बाद में अब ऑब्वियस है, इससे पहले अपन ने सारे सवालों में इसी टाइप के मान हल किए हैं, इनके लिए अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके हल करते रहेंगे। तो सबसे पहले अपन ने जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो उस लेफ्ट हैंड साइड में मान कितना है, साइन 3 इंटू 30 डिग्री। 3 इंटू 30 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अपनी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह से इसका राइट हैंड साइड लेंगे अपन, और राइट हैंड साइड अपने पास आ जाएगा 3 साइन 30 डिग्री -4 साइन क्यूब 30 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को साइन 30 का मान याद होना चाहिए। साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2, तो 3 इंटू 1/2, -4 इंटू 1/2 की घात कितनी है, 3 है। घात 3 होना मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे तो मान आ गया 3/2 -4 इंटू, यानी कि 1/2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, और 4 कट गया, यानी यहाँ पे मान कितना बचा, 1/2, यानी 3/2 -1/2, यानी आपने 2 एलसीएम लिया, 3 -1 यानी कि 2/2, 2 से 2 कट गया, मान कितना आया, 1। तो देखो राइट हैंड साइड भी अपनी 1 आई, और लेफ्ट हैंड साइड भी अपनी कितनी है, 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड एंड हैज प्रूव्ड। इस तरह से अपन इस सवाल को हल करेंगे। इसके बाद में देखो बच्चों, अपना अगला सवाल है दूसरा, जिसमें अपने को यही tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x दे रखा है। इसमें भी अपन वही मान करेंगे, सबसे पहले x बराबर 30 डिग्री लिखेंगे। x बराबर 30 डिग्री रखने पर, और x बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा tan 2 इंटू 30, और tan 2 इंटू 30 मतलब tan 60 डिग्री, एंड tan 60, व्हाट अबाउट tan 60, tan 60 आपका होता है √3। तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी कितनी आ गई, √3। ऐसे ही अपन इसमें राइट हैंड साइड लेंगे, और राइट हैंड साइड अपना बन जाएगा 2 tan 30। हाँ तो बच्चों, इसके बाद में देखो अपन क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड में भी x की जगह 30 डिग्री लिख देंगे, तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा 2 इंटू tan 30। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। इस तरह से अपन ने इसको लिख लिया। अगला नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये मान अपना बन गया 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों में अपने पास एलसीएम आ जाएगा, तो 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम लिया,
तो 3 माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास बना 2/√3, तो आपका न्यूमिनेटर का नंबर है और डिनोमिनेटर में है 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 2/3। देखो इस 2 से ये 2 कट गया और ये 3 आपका इसमें ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, यानी अंश में। तो 3/√3, और इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। एक √3 अपने पास ऑलरेडी है, इस √3 से √3 कट गया, तो अपने पास क्या बचा √3, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आया है √3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव। इसी तरह से बच्चों इस क्वेश्चन में भी अपने को x इक्वल टू 30 डिग्री लिखना है, तो अपने पास मान आ जाएगा sin 30 डिग्री इक्वल टू √1 माइनस cos 2 इंटू 30 और अपॉन 2, और 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको आप खुद सोल्व करेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपको x इक्वल टू 30 डिग्री लिखना है, तो आपके पास मान आ जाएगा cos 3 इंटू 30 इक्वल टू 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। सबसे पहले आपने इसमें सारा मान रख लिया। cos 3 इंटू 30 कितना हो गया cos 90, और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू अगेन cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। यानी कि इधर वाला मान भी अब अपने कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अपनी कितनी आई है 0 आई है। तो आपके पास में आ जाएगा 4 इंटू √3 को 3 बार लिख लो, √3 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 3। देखो मैं इस 3 को 3√3/2 ऐसे लिख लिया। इस 2 से ये 2 कट गया, 4 कट गया। उसके बाद में √3 से गुणा होके 3 हो जाएगा, फिर √3/2, और ये वाला मान भी कितना है माइनस 3√3/2। ये दोनों मान भी कट गए, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 थी और राइट हैंड साइड को सोल्व किया तब भी कितना आया 0। तो 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। लिखना इसको इसी तरीके से है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। इसके बाद अगला अपन क्वेश्चन करेंगे 22वां क्वेश्चन। देखो बच्चों 22वें क्वेश्चन में अपने को a बराबर दे रखा है 60 डिग्री, b बराबर दे रखा है 30 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए कि कोट a माइनस बी बराबर है कोट a कोट b प्लस कोट b अपॉन माइनस कोट a। तो देखो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को a और b के मान रखने हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री रखने पर, और इनको भी अलग अलग साइड से लेके अपन हल करेंगे। वो भी सबसे पहले मैंने जैसे लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड है अपनी कोट a माइनस बी। तो कोट a का मान कितना है 60 डिग्री माइनस b का मान कितना है 30 डिग्री। 60 में से 30 गया 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो इस तरह से अपन ने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात कर ली। इसके बाद में अपन अगला हल करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड अपने पास में दे रखा है कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a। वापिस इसमें a और b के मान रखते हैं, तो कोट a की जगह 60 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट b की जगह 30 डिग्री और माइनस कोट a की जगह 60 डिग्री। इसको हल कर लेंगे। कोट 60 का मान कितना है 1/√3, कोट 30 का मान √3 प्लस 1 अपॉन अगेन कोट 30 का मान √3 माइनस कोट 60 का मान 1/√3। तो देखो बच्चों यहाँ √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा 1,
और प्लस 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2। और इसके अपॉन में देखो अपने को दे रखा है √3 माइनस 1/√3। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों में अपने को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले इसमें ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा। इस 1 का √3 में भागा गया क्या आया, √3। √3 को √3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ गुणा ही तो होता है, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे और माइनस √3 से √3 का भाग लगाया, कट गया, तो मान कितना बचा 1। 1 को 1 से गुणा किया 1। आगे देखो 2 बटा √3 को √3 से गुणा किया 3 माइनस 1। और ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर अंश में, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगी √3। तो देखो बच्चों 2 इंटू √3 और 3 में से 1 घटाया 2, 2 से 2 कट गया, मान कितना आया √3। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, एंड आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस ये जरूर लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपकी छठी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। इसके बाद मेरा अगला वीडियो आप छठी प्रश्नावली की विविध प्रश्नमाला में देखेंगे। तो बच्चों देखो, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस वीडियो से ज्यादा बच्चों को ये त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समस्याओं को सॉल्व कर सके। थैंक यू बच्चों।